हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं कोई टेस्ट या फिर कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं करूँगी। यहाँ पर हम अपने लेजेंडरी सर को याद करने जा रहे हैं जिनका देहांत आज रात को यानी 8 अक्टूबर को रात के समय जब हम सभी सो रहे थे तब ये न्यूज़ आई है मुंबई के एक हॉस्पिटल से कि वो लेजेंडरी जो थे मिस्टर रतन टाटा सर वो हमारे बीच नहीं रहे। इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर एवरी इंडियंस एंड एवरी पर्सन हु मेट और जो भी बिजनेस लाइन में हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर करेंगे, उन सभी के लिए ये पर्सन बहुत ही आइडियल हैं क्योंकि इन्होंने मतलब शब्द नहीं हैं, इन्होंने क्या क्या अपनी सोसाइटी, अपने इंडिया के लिए किया है, सबसे पहले किया है। इनफैक्ट फिलैंथ्रोपिस्ट एक नंबर के, नए नए आइडियाज़ पर काम करना, इंडिया में ऐसी चीज़ों को लाना जो बड़ी कंट्रीज़ के लिए इम्पॉसिबल था, उस आइडिया पे काम करना जिससे मिडिल क्लास को अपलिफ्टमेंट मिले। चैरिटी में तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये वीडियो है मेरी तरफ से कॉन्डोलेंस का। बाकी सभी लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये मैं अपनी तरफ से रतन सर को श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। बिजनेसमैन बनना है तो इस बंदे की तरह, या बिजनेस पर्सन बनना है तो इस बंदे की तरह, जिसने अपनी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी कंपनी को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहाँ पर भी अच्छे काम करने की बात आती कभी नहीं हटते, दान की बात आती कभी नहीं हटते। 21 साल की उम्र से लेकर अपने बुढ़ापे तक वो बंदे एक्टिव रहे हैं अपने काम में। इतना डेडिकेशन अपने काम के प्रति। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रतन सर से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनका तो सिर्फ अभी शरीर ही हमारे बीच नहीं है, बट उनकी टीचिंग्स, उनका पूरा लाइफ का ब्यौरा हमारे सामने है। हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। टाटा ग्रुप के बारे में कौन नहीं जानता। टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1868 में हुआ था। में जिसका एस्टेब्लिशमेंट जमशेद जी टाटा ने किया था। ये हैं जमशेद जी टाटा। आज टाटा ग्रुप अपनी सर्विसेज 150 कंट्रीज़ में दे रहा है, 150 कंट्रीज़, और इसके काम स्टार्ट हैं 100+ कंट्रीज़ में। 1839 से जमशेद जी टाटा एक्टिव हो गए थे अपने काम, अपने इंडिया को आगे ले जाने की तरफ। ये है टाटा ग्रुप का मुंबई में हेडक्वार्टर।
हेडक्वार्टर की बिल्डिंग। ये हैं जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे एल्डर सन, और ये हैं छोटे बेटे रतनजी टाटा, सर रतनजी टाटा। इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1871 को और डेथ हुई थी 5 सितंबर 1918 को। और ये हैं दोराबजी टाटा। इनका जन्म 27 अगस्त 1859 और डेथ 3 जून 1932। और इनकी जो वाइफ थी मेहरबाई टाटा, वो मैटरनल आंट थी किसकी, तो जो भी ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे होमी जे भाभा, बहुत ही जो मतलब इंडिया के ये भी पायनियर है। उन इंडिया के जो ये होमी जे भाभा पायनियर है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी आंट थी मैटरनल आंट, यानी मासी आप बोल सकते हो। रतनजी टाटा के बेटे थे R.D. टाटा। इनका जन्म 1856 में हुआ था और डेथ 1926 में हुई। इनके दूसरे बेटे जो कि अडॉप्टेड हैं, नेवल हॉर्मूज जी टाटा, अडॉप्टेड सन हैं और इन्होंने अडॉप्ट किया, बट जो इनके अडॉप्टेड सन का जन्म हुआ था वो सूरत में हुआ था। R.D. टाटा के जो बेटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं हम सभी इंडियंस के लिए, हम सब जानते हैं इनको। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि ये हैं J.R.D. टाटा। कौन नहीं जानता इनको? देयर इज़ नो वन हु डजंट नो दिस पर्सन। J.R.D. टाटा मीन्स जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। और इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904, यानी कि जब लॉर्ड कर्जन का रूल चल रहा था ब्रिटिश में। इनका जन्म हुआ था पेरिस में उस टाइम पर। और इनकी डेथ हुई 29 नवंबर 93 को 89 की उम्र में। जेनेवा में इनकी डेथ हुई है और पेरिस में इनका जन्म हुआ था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया है। 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और लीजियन ऑफ ऑनर 82 में इनको सम्मानित किया गया लीजियन ऑफ ऑनर से। और डेनियल गुगेनहेम मेडल इनको 88 में मिला, 1988 में। और भारत के रत्न बन गए ये 92 में। हम सभी जानते हैं 1991 का रिसेशन, LPG रिफॉर्म सभी जानते हैं, जो कि मनमोहन जी ने लेके आए थे। उसके 1 साल के बाद इनको भारत रत्न चुना गया था J.R.D. टाटा को, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। बट इनकी जो सिटीजनशिप थी वो फ्रांस की भी रही है। और फ्रांस की कब तक रही है, तो जब से ये पैदा हुए यानी 1904 से 28 तक इनकी सिटीजनशिप फ्रांस की रही है। और 29 से यानी कि जब भारत गुलाम था तब से लेकर डेथ टाइम तक ये इंडियन सिटीज़न ही रहे और इंडिया को ही सर्व करते रहे। तो ये हैं हमारे J.R.D.
टाटा। इनके कोई बच्चे नहीं थे, कपल थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बट इनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे। और इन्होंने जो पायनियर काम किया है, उन्होंने जैसे यहाँ पर, माफ़ कीजिए, जैसे यहाँ पर JRD टाटा ने फाउंड किया था टाटा ग्रुप को, वैसे ही यहाँ पर जमशेदजी टाटा ने जैसे टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, वैसे ही JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस को फाउंड किया था और इंडियन एविएशन का रास्ता खुला था, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। रिसेंटली इसके बारे में बहुत सी न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी। ये हैं हमारे रतन टाटा जी, और ये जो बेटे हैं वो हैं नेवल, यानी कि इनके और इनकी पहली वाइफ सोनू टाटा के। और जो सोनू टाटा हैं वो भतीजी हैं जमशेदजी टाटा की, भतीजी थी, और उन्हीं से इनका विवाह हो गया था, जिससे इनके बड़े बेटे रतनजी टाटा और इनके छोटे बेटे, 2 बेटों का जन्म हुआ था। रतन टाटा मुंबई में इनका जन्म हुआ था, रतन टाटा का, और मुंबई में ही डेथ हुई है। रतन टाटा के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है जिमी टाटा, और जो उनकी स्टेप मदर है सिमोने टाटा। सिमोने टाटा उनकी स्टेप मदर है, मतलब सौतेली माँ है, और सौतेला भाई नोएल टाटा है। अभी ये आगे आएंगे, इनका अभी रोल आने वाला है, इनके बच्चों का रोल अभी आने वाला है, क्योंकि रतन टाटा जी ने तो शादी नहीं की थी, तो इनकी कोई बच्चे नहीं है, कोई अडॉप्टेड भी नहीं है, और वैसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बट ये नोएल टाटा हैं, इनके बच्चे हैं, जिनके स्टेप मदर के बेटे हैं। रतन टाटा सबसे ज़्यादा जो करीब थे वो थे अपने ग्रैंड मदर के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, और ये हैं उनकी ग्रैंड मदर। आप देख सकते हो कि कितने, मतलब जब उनके फादर साहब ने इंडिया छोड़ दिया था, उसके बाद ग्रैंड मदर के पास ही वो अक्सर रहा करते थे। रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले इनका जन्म हुआ था, 2 साल पहले। और आज के दिन यानी 9 अक्टूबर कल की रात इनकी डेथ हुई है, तो 9 अक्टूबर की डेथ हो गई है इनकी। इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल इंडियंस, बिकॉज इट्स अ really a gem for India, and we demand Bharat Ratan for him after posthumously from Indian government. ये है अवार्ड्स जो इनके लाइफ टाइम में मिले हैं। 2000 में इनको पद्म भूषण मिला, उसके बाद 2006 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भूषण दिया। पद्म विभूषण 8 साल के बाद मिला, यानी कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, उस टाइम पर इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन को देखकर।
उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर से भी इनको सम्मानित किया गया है और असम ने भी इनको सम्मानित किया है, क्योंकि टी का भी इनका बिजनेस है। तो उसी सिलसिले में टी वैभव 21 में टी की गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया। उसके बाद 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको सम्मानित किया गया। बस एक भारत रत्न की कमी रहती है। आई होप इंडियन गवर्नमेंट उस कमी को भी बहुत जल्द पूरा कर देगी। आई विश। रतन टाटा सर की जो स्टडी है वो मुंबई में हुई है 8th क्लास तक, 8th ग्रेड तक। उसके बाद की जो स्टडी है 9 to 12th उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से कंप्लीट किया और बायशॉप कॉटन स्कूल शिमला, यानी शिमला से भी उनकी कुछ स्टडी कंप्लीट हुई है और मुंबई से भी। मुंबई में तो इनका बोर्न ही हुआ था। उसके बाद ये कॉलेज करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क सिटी। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएटेड किया 1955 में। देख लीजिए, भारत को आज़ाद हुए उस समय 9 साल ही हुए थे, 8-9 साल ही हुए थे। तब उस टाइम पर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे पीएम थे। ये बेटे हैं नेवल और सोनी टाटा के, जो कि भतीजी हैं जमशेदजी टाटा की। कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेशन में ही पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, जो लेह माया 34 इयर्स की हैं और नेविले, ये बच्चे हैं नोएल टाटा के। मैंने आपको बोला था ये नोएल टाटा वही हैं जो कि स्टेप मदर के सन हैं, यानी कि ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई हैं। और सौतेले भाई की बेटी है माया, जो कि 34 इयर्स की हैं। इन्होंने बिजनेस की स्टडी की है और काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है, काम भी करती हैं। अपनी फैमिली लेगेसी को, बिज़नेस की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इनका नाम सजेस्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन लेगेसी को संभालता है। इलॉन मस्क ने भी रतन टाटा को याद किया है। जब भी उनके बारे में पूछा जाता था, एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, उसी में उन्होंने रतन टाटा जी को जेंटलमैन एंड अ स्कॉलर बोला था। क्योंकि उस टाइम पर जब इंडिया एकदम मतलब आज़ादी मिली थी इंडिया को, लगभग इतने सारे साल गुलाम रहने के बाद एक इंडियन के मन में जो ख्याल आए, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने इतना एफर्ट किया हर एक चीज़ से, तो वो तो अप्रिशिएटेबल है ही। तो सभी ने इनको कॉन्डोलेंस दी है, श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी है और दे भी रहे हैं जिनको पता चल रहा है। पहली बात तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि ऐसी घटना, दुखद घटना सुन करके किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होगा इस न्यूज़ पर। तो जैसे ही किसी को ये न्यूज़ मिल रही होगी, सबसे पहले तो वो अपना फ़ोन ही चेक कर रहे होंगे कि पहले न्यूज़ देखते हैं कि यार ये सच में सच्ची न्यूज़ है या फिर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। क्योंकि जब रतन टाटा सर को एडमिट किया जा रहा था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने न्यूज़ बोली थी बाहर निकालने को कि मैं ठीक हूँ और ये रूटीन चेकअप का ही हिस्सा है। 7 अक्टूबर को जब वो हॉस्पिटल गए थे तो, लेकिन 7 को गए, फिर 8 को ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ ही हो गई। तो एज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बताई जा रही हैं। वी ऑल मिस यू रतन सर, यू आर रियली जेम फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। रेस्ट इन पीस।
You are true inspire person for all Indians and world and all business person worldwide. We really miss you. आपने सर से क्या सीखा है कमेंट में अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो. अपनी श्रद्धांजलि ज़रूर शो कीजिए. इट्स अ रियली ट्रू जेम फॉर इंडिया. वी डिमांड भारत रत्न फॉर हिम आफ्टर पोस्थुमसली. जय हिंद. थैंक्स दोस्तों. ये था कॉन्डोलेंस फ्रॉम माय साइड टू आवर ग्रेट philanthropist, industrialist, Mr. Ratan Tata sir. It's a really heartbreaking news for all Indians, but it's true. मैं कभी इनसे नहीं मिली, but still I was start crying after hearing this that he is no more. अच्छे अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं, बट इट्स अ ट्रू फैक्ट. ये जीवन है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा हम सभी को एक ना एक दिन. इट्स अ ट्रू. थैंक्स दोस्तों. अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.